भव्य, विशाल, त्रिभुजाकार नए भारत का प्रतिबिंब, एक ऐसा भवन जहां परंपरा भी है और आधुनिकता भी, जहां कारीगरी भी है और तकनीक भी। ये है भारत की संसद का नया भवन। आत्मनिर्भर भारत। रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। तो आइए इस भव्य भवन के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको इसके हर कोने से रूबरू कराते हैं और साथ ही जानते हैं सफर इसके भव्य निर्माण का। इस वक्त हम मौजूद हैं संसद के नए भवन के लोकसभा चैम्बर में। दरअसल संसद के नए भवन की लोकसभा पीकॉक थीम पर बनी हुई है और ये पूरी तरह से तकनीकी सुविधाओं से लैस है और इसे पेपरलेस बनाता है। यहाँ पर मौजूद हर सीट पर मल्टीमीडिया यूनिट, क्योंकि यहाँ पर हर सीट पर एक मल्टीमीडिया सेटअप दिया गया है। आपको बता दें कि संसद की पूरी कार्यवाही के दौरान जितने भी माननीय सदस्य हैं वो इसका प्रयोग कर पाएंगे। लिस्ट ऑफ बिजनेस से लेकर डिस्कशन और मेंबर पोर्टल भी इसमें उपलब्ध कराया गया है। यानी अब संसद की कार्यवाही बिल्कुल भी कागजी कार्यवाही ना रहकर पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है।
संसद के नए भवन का लोकसभा कक्ष पुराने भवन से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ की सिटिंग कैपेसिटी भी पुराने भवन से ज़्यादा है। दरअसल संसद के नए भवन में लोकसभा कक्ष में सभी जॉइंट सेशंस को कराने की व्यवस्था भी की गई है। पुराने भवन में ये सभी सत्र केंद्रीय कक्ष में हुआ करते थे। इस कक्ष की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 672 सीटों की उपलब्धता है, जो जॉइंट सेशंस यानी कि संयुक्त सत्र में 988 तक बढ़ाई जा सकती हैं। बदलते वक्त के साथ गैलरीज के नीचे इससे ज़्यादा सीट्स की आने वाले वक्त में उपलब्धता हो पाएगी। यदि हम बात करें इसकी गैलरीज की तो इस कक्ष में 6 गैलरीज हैं, जिसमें 2 मीडिया गैलरी और 4 पब्लिक गैलरी है। और यदि पुराने भवन के कंपैरिजन में इन गैलरीज को देखें तो ये पहले से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा स्पेशियस भी है। संसद के नए भवन के उद्घाटन के साथ ही एक नई परंपरा की भी शुरुआत हुई और ये परंपरा है लोकसभा अध्यक्ष के आसन के दाहिनी ओर सेंगोल को स्थापित करना। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं। ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। 28 मई 2023 ये तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से सदा के लिए अंकित की जा चुकी है। इसी तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य भवन को देश को समर्पित किया था। दरअसल ये वो भवन है जहां से अगले 150 साल तक भारत के भाग्य का निर्माण होगा। संसद के इस नए भवन में 6 द्वार हैं। उसी में से एक द्वार गरुड़ द्वार के ठीक सामने ये है सेंट्रल कोर्टयार्ड एरिया। ये एरिया इस भवन का सबसे खूबसूरत एरिया है क्योंकि यहाँ पर हरियाली है, साथ ही राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी लगाया गया है और यहीं से ठीक ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी दिखाई देता है। तो चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और पहुँच जाते हैं तारीख 10 दिसंबर 2020 पर। ये वही तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य भवन का भूमि पूजन किया था और यहीं से इस सपने को हकीकत में तब्दील करने का शंखनाद भी किया था। प्रतिष्ठा सूक्तम तत्प्रतिष्ठितमया वाचा संस्तव्यम तस्मात् यद्यपि दूरैव पशून् लभते गृहामे वै नानाजिगमिषति गृहाहि पशूनां प्रतिष्ठा। ये सपना पूरे देश का था। हर भारतवासी इस सपने को जल्द से जल्द साकार होते देखना चाहता था। इस सपने को साकार करने की अहम जिम्मेदारी निभाई अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री ने। ये मेरे स्वयं के लिए एक बहुत हर्ष और संतोष का विषय है कि मुझे इस गौरवशाली राष्ट्रीय परियोजना में एक छोटा सा हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। मैं अपने मंत्रालय की ओर से सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम इस परियोजना को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करेंगे। दिस विल बी द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी of not only the world's largest but also the world's oldest democracy. कम लागत में अधिक से अधिक संसाधनों के प्रयोग से कैसे इस भव्य भवन का निर्माण हो, इसके लिए अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री ने तत्परता के साथ काम करना शुरू कर दिया। CPWD ने और मंत्रालय ने टेंडर फ्लोट करके एक आर्किटेक्चरल फर्म को सेलेक्ट करने का प्रोसेस शुरू किया। उस टेंडर में अहमदाबाद की HCP नामक फर्म को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद HCP और CPWD ने मिलके सेंट्रल विस्ता की ओवरऑल प्लानिंग की और संसद के नए भवन की डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन प्रारूप तैयार किया। वो प्रारूप जब सरकार में
प्रस्तुत किया गया, उसमें कुछ परिवर्तन के साथ उसको सेलेक्ट किया गया। फिर जो ब्रॉड डिज़ाइन संसद के नए भवन की बनी, उस पे एचसीपी और सीपीडब्ल्यूडी ने मिल के डिटेल्ड एस्टीमेट बनाए और टेंडर फ्लोट किया, और फिर उनमें टेंडरिंग के द्वारा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को इस प्रोजेक्ट को एज कॉन्ट्रैक्टर काम करने की जिम्मेदारी दी गई। टाटा, एचसीपी, सीपीडब्ल्यूडी और हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय, इन सब ने मिलके पिछले 2 साल 4 महीने में संसद के नए भवन का निर्माण किया। साधारण तौर पे ऐसी बिल्डिंग कम से कम 4-5 साल लगते हैं। भारत में पहली बार इतने कम समय में ऐसी बिल्डिंग बनाई गई, इस क्वालिटी की बनाई गई। इसके लिए सभी ऑर्गन्स ने मिलके बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से काम किया। हम लोग हर वीक और बाद में हर दिन इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते थे, ऑन साइट मॉनिटरिंग करते थे। इस बिल्डिंग की क्वालिटी, इसका जो लुक है और जो इसकी स्पीड है, अनप्रेसिडेंटेड है। स्मार्ट एलिमेंट्स जो इस बिल्डिंग में हैं, साधारण तौर पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हम रूटीन बनाते हैं, इस बिल्डिंग में कंप्लीट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। एक जगह से बैठ के आप पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी सारी सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके सारे मेंटेनेंस के जो सिस्टम्स बनाए गए हैं, बड़े प्रोफेशनल तरीके से पूरे संसद भवन की जो बिल्डिंग है इसका निर्माण किया गया है, और इसका मेंटेनेंस भी इसी तरह से किया जाएगा। इसके सभी एस्पेक्ट्स का, इसके स्मार्ट एलिमेंट्स का, एक पेपरलेस बिल्डिंग बनाई गई है। सभी डॉक्यूमेंट्स का मूवमेंट डिजिटली किया जाएगा, और संसद सदस्यों को, यहाँ पे काम करने वाले संसद के सभी कर्मचारियों को सुविधा हो उनकी काम करने में, उनके डिजिटल इन्वॉल्वमेंट में, इस पे बहुत ध्यान दिया गया है। इस बिल्डिंग के कई एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही भव्य तरीके से बने हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा चैम्बर। जो हमारे सेरेमोनियल गेट्स हैं 3, उनकी आर्ट वर्क, उनकी स्टोन की डिज़ाइन, और एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बना है जिसमें फोकस पेंडुलम है, नीचे डिज़ाइंस हैं, छत में ब्रास में 1950 26 जनवरी 1950 में जैसा आकाश दिखता था, जैसे तारामंडल था, उसकी डिज़ाइन बनाई गई है। संसद की दोनों बिल्डिंग्स को अगर हम एक साथ देखें तो साथ देखने में उनके दोनों का सिमिलैरिटी ऑफ डिज़ाइन और डिफरेंसेस इन डिज़ाइन, एक सर्कुलर आकार की बिल्डिंग है, एक त्रिकोणाकार आकार की या उससे मिलती जुलती आकार की बिल्डिंग है। दोनों बिल्डिंग्स पार्लियामेंट की, और उसके बीच का जो कॉरिडोर है, इसकी जो भव्यता है, इसका ग्रैंड्योर है, ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स को भारत में एक यूनिक बिल्डिंग की तरह से हम प्रदर्शित करती है, देखने को मिलती है। संसद के नए भवन का डिजाइन कैसा होगा, इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को, और इस नए भवन को डिजाइन किया आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने। जब हमें पता चला कि हमें चुना गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए और उसमें पार्लियामेंट का भी काम करना है, तो एक बहुत बड़ा आनंद हुआ, पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे सर पे आई, क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है। ये पूरे देश के लिए जो नया विज़न है, ये प्राइम मिनिस्टर का विज़न भी है, जो ये देश परिवर्तन करना है, ये विज़न का एक इम्पॉर्टेंट भाग है। मैं और मेरी टीम, और ये मैं पहले कहना चाहता हूँ कि मेरी ये एक आदमी का काम नहीं है। मैं एक लीड करता हूँ बहुत अच्छी टीम को, और काफ़ी लोगों की टीम है। हमने जब ही सोचा कि ये बिल्डिंग क्या होना चाहिए, तो पहले तो ये था कि 2 पुरानी पार्लियामेंट और नई पार्लियामेंट को दोनों साथ में काम करना है, दोनों को एक कॉम्प्लेक्स जैसे रहना है। तो ये बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करे, पर एक दूसरे को मिल के रहे। और ये जो बाजू वाला जो प्लॉट था, वो ट्रायंगुलर प्लॉट था, उसके अंदर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स हमारी फिट करनी थी। तो ये एक
शेप जब भी बिल्डिंग का डिसाइड करना था तो एक प्राइमरी फॉर्म लेना था। जैसे वहाँ सर्कल है तो यहाँ एक प्राइमरी फॉर्म ट्रायंगुलर ऐसे हमने डिसाइड किया, और उसको दोनों को लैंग्वेज उनकी दोनों की साथ में रहे वो कोशिश की। बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, सभी एनालाइज करके स्टडी करके हमने एक बहुत फंक्शनल डिज़ाइन करने की कोशिश की है। इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स है, आर्किटेक्चर तो एक है, इंटीरियर है, लैंडस्केप है, सभी को मिला के ये कैसे एक बने, ऐसी बिल्डिंग बने कि सब हिंदुस्तान के लोग कह सके कि हाँ ये मेरी पार्लियामेंट हो सकती है। ये बहुत बड़ी चैलेंज थी। नक्शा तैयार होने के बाद एक प्रारूप सामने आ गया था कि संसद का नया भवन अब त्रिभुजाकार होगा। इसके साथ ही 3D ग्राफिक्स के जरिए इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की झलक भी देखने को मिली। अब बारी थी इस सपने को मूर्त रूप देने की, जिसकी जिम्मेदारी संभाली CPWD ने, और इसके साथ ही देश की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने CPWD के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग एक बहुत ही पुराना विभाग है, 168 वर्ष पुराना, और हमारा जो संसद भवन है उसके निर्माण में आज से लगभग 100 साल पहले भी इसने योगदान दिया था। जब हमको ये जिम्मेदारी नए भवन की दी गई तो खुशी और जिम्मेदारी और आनंद सबका एक मिश्रित भाव था। एक चैलेंज भी था हमारे सामने कि इस नए भवन को कैसे बनाएं, और हमने फ़ौरन इसको स्वीकार किया। इस पूरी तरह से सारी टीम हमारी लग गई इसको आगे बढ़ाने में। हमने जब एक्सकेवेशन का काम शुरू किया तो वहाँ पर हमें बहुत भारी भारी रॉक्स मिली, और इसमें से लाखों टन मिट्टी यहाँ से हटाने का काम, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसको इस तरह से सुचारू रूप से किया गया रातों रात कि कहीं ट्रैफिक न डिसरप्ट हो, कहीं किसी को प्रॉब्लम ना हो, और हम तेज़ी से उठते हुए ऊपर तक आए हैं। आज ये भवन का निर्माण आपके सामने होकर तैयार है। देश में अनेकता और विविधता जो है उसमें एक रूपता का एक जो प्रतिरूप है वो यहाँ पर इस भवन में आपको दिखाई देगा। 8 मंजिल के बराबर ऊंचाई की ये बिल्डिंग हमने बनाई है, और इसके अंदर अगर आप देखें लकड़ी नागपुर से आई है, जो ये दीवार दिख रही है इसके ऊपर पत्थर लगा है राजस्थान से आया है, जो कारपेट है इसमें लगी है ये भदोही उत्तर प्रदेश की बनी हुई है। देश के अनेकों जगह के लोगों ने मिल करके और जगह जगह से हमने मटेरियल मंगा करके इस भवन का निर्माण किया है। जब इसका शिलान्यास हुआ तब एक कर्तव्य करने की भावना मन में जागृत हुई। कम से कम 200 सवा 200 इंजीनियर्स हमने शुरू में इस प्रोजेक्ट में डाले। कम से कम 5000 साढ़े 5000 वर्कर्स कंटिन्यूसली इस प्रोजेक्ट पे काम किए उन्होंने। हमने जब प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, अवार्ड हुआ, हम एक कोविड की वेव से गुजर चुके थे। फरवरी में इस प्रोजेक्ट का काम ग्राउंड पे चालू हुआ। उस समय तुरंत उसके बाद दूसरी कोविड की वेरी फेरोशियस उसकी वेव आई, फिर भी काम निरंतर चलता रहा। हमने बायोस्फीयर तैयार किया। 3 कोविड्स की वेव का सामना करते हुए ये प्रोजेक्ट आगे चला, निरंतर चला, विदाउट एनी ब्रेक। इसकी जो रूफ है जहां हम खड़े हैं अभी, ये 26 मीटर ऊंचाई पे है। इसको पूरा तोलना है विदाउट एनी कॉलम, विदाउट एनी सपोर्ट। यहाँ इसके ऊपर की स्ट्रक्चर 110 टन है, माने 5 एयरक्राफ्ट जैसे उसको पकड़ के रखे हैं। इसका पूरा निर्माण करने में इंजीनियरिंग का बेहतरीन इस्तेमाल करना पड़ा। हमने 3D विजुअलाइजेशन किया, पूरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन 3D में की, उसको फैब्रिकेट किया गया फैक्ट्री में, उसको फिर यहाँ के असेंबल किया गया, फिर उसको छप्पर जोड़ा गया, उसको सीलिंग जोड़ा गया। अनेक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, अनेक मॉडर्न टेक्निक्स को इस्तेमाल करते इसको बनाया गया। इसका स्टोन क्लैडिंग भी एक प्रकार से हाईली टेक्निकल जॉब है। इसको भी हमें करने में काफ़ी एनालिसिस करना पड़ा। पत्थर कैसे जोड़ा जाए, कैसे सेफ रहेगा, इसको कैसे सेस्मिक जोन 4-5 के लिए तैयार किया जाए, तो वो भी अपने आप में एक टेक्निकल एनालिसिस था, एक मेथड थी जिसको एनालिसिस करके हमें लगाना था।
बहुत सारी खूबियां हैं इस प्रोजेक्ट में। हम यदि कॉन्स्टिट्यूशन हॉल देखें उसकी भी ऊंचाई 26 मीटर से ऊपर है। उसके सीलिंग पूरी ब्रास की है और उसमें पूरा कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन आर्ट आपको दिखने मिलता है। ये बिल्डिंग करने में एक कठिनाई या चैलेंजेस तो थे, मगर एक अच्छा काम करने का, एक टेक्निकली सुपीरियर काम करने का, एक चैलेंजिंग काम करने का और एक राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम करने का मौका मिला। बहुत बड़ा काम हो रहा है राष्ट्र में। राष्ट्र भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। एक नया हिंदुस्तान निर्माण हो रहा है। नई पीढ़ी है, इनकी अस्मिता अलग है, इनकी हिस्ट्री अलग है। ये हिस्ट्री का यहाँ निर्माण हो रहा है और इसमें कुछ अंशतः हमारा अनुदान रहा, योगदान रहा। इसका बहुत ही आनंद है और ये फीलिंग इटर्नल रहेगा, ये आजन्म रहेगा। भवन निर्माण के दौरान एक अहम सवाल ये था कि साइट पे पहले से मौजूद वृक्षों को रीलोकेट कैसे किया जाए। इसके लिए एक प्लानिंग टीम को तैयार किया गया जिसने सुनियोजित तरीके से इस काम को अंजाम दिया। साथ ही डिजाइन के मुताबिक कुछ वृक्षों को इस भवन के अंदर ही संरक्षित भी किया गया। हमारे पास शुरुआत में जो एक बड़ा चैलेंज था, यहाँ पे पूरे जो प्लॉट था उसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे थे, तो हमने एक तरफ से इसको स्टार्ट किया रिलोकेट करना और धीरे धीरे एक एक करके हमें करीब 2 महीने लगे सारे पेड़ रिलोकेट करना। उसके बाद हमारे टोटल 4 पेड़ ऐसे भी थे जो कि थ्रू आउट कंस्ट्रक्शन हमने साइड में प्रिजर्व करके रखा है। वो आज भी हमारे साइट में कोर्टयार्ड वाले एरिया में प्रिजर्व्ड हैं और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उनके चारों तरफ हमारा 8 मीटर गहरा गड्ढा भी था, उसको भी हमने साथ में प्रिजर्व करके उनकी सेफ्टी के साथ में पूरे कंस्ट्रक्शन को किया है। नए भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। दरअसल संसद का पुराना भवन 47,500 वर्ग मीटर में बनाया गया था और नए भवन का निर्माण 64,500 वर्ग मीटर में किया गया है। यानी ये नया भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। हमको 28 सितंबर 2020 में ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट मिलने के बाद हम लोग अपना स्टाफ और लेबर मौजूद करना चालू किया। 10 दिसंबर को इसका भूमि पूजन हुआ था एंड हम लोग 14 जनवरी पहला एक्सकैवेशन चालू किया था। इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए हम लोग 300 स्टाफ और 6,000 लेबर मौजूद किया और CPWD के साथ जुड़े हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं। 135 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाने वाले संसद के नए भवन का निर्माण संसद के पुराने भवन के बिल्कुल करीब हुआ। इसलिए इस निर्माण कार्य को प्रारंभ करने हेतु कई खास तकनीकों को अपनाया गया, क्योंकि इस भवन का निर्माण एक ऐसे क्षेत्र में किया जाना था जहां पर एक्सकेवेशन के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी था। क्योंकि निर्माण कार्य उसी प्रांगण में हो रहा था, तो कुछ ऐसी चुनौतियां भी थी जिनसे निपटना बेहद जरूरी था। अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन फेज की, तो सबसे पहले हम ऑलरेडी एक हेरिटेज स्ट्रक्चर के करीब 20 मीटर दूरी पे ही थे और यहाँ पे अगर हम कार्य करते तो कोई भी क्षति इस हेरिटेज स्ट्रक्चर को हो सकती थी या होने की संभावना थी, जिसके वजह से हमें बहुत ही सावधानी बरतनी थी। इसके लिए हमने सर्वप्रथम इस एरिया का सर्वे करके हमने नए कार्य के निर्माण कार्य के बीच में और इस हेरिटेज स्ट्रक्चर के बीच में एक साउंड प्रूफ बैरियर क्रिएट किया और साथ ही में हमने कुछ खास तकनीक के साथ में कुछ सेंसर्स इस हेरिटेज स्ट्रक्चर के सारे कॉलम्स में लगाए ताकि हम सारी गतिविधियों को मॉनिटर कर सके एंड अगर इस निर्माण कार्य की वजह से कोई भी क्षति संसद के प्रांगण में जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है उनको होती है उसकी हमें जानकारी मिल सके और टाइमली एक्शन ले सके। तो इसके ऊपर हमारी पूरी नज़र थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतने बड़े निर्माण कार्य के लिए बहुत ह्यूज एक्सकैवेशन भी किया गया। तो इस एक्सकैवेशन के दौरान हमें कई चट्टानों को भी तोड़ना पड़ा, जिसके लिए जनरल तौर पे
ब्लास्टिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पे हम ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि ये बहुत ही दुर्घटना का कारण हो सकता था। ऐसे में हमने कन्वेंशनल मेथड से ही सारे स्टोन्स को ब्रेक किया, बट हमने सॉइल नेलिंग से हमारी सारी बॉर्डर्स को सिक्योर किया, जो एक अपने आप में एक यूनिक टेक्नोलॉजी है। तो इस प्रकार की कुछ इनिशियल चुनौतियाँ हमें यहाँ पे रही। उसके बाद की जो खास चुनौतियाँ जो हमें यहाँ पे महसूस हुई, वो इस निर्माण कार्य में लगने वाले हमारे वर्करों का मूवमेंट, वर्कर भाइयों का मूवमेंट, देन यहाँ पे लगने वाले मटेरियल्स का मूवमेंट, और इसको अप्लाई करने के लिए ह्यूज व्हीकल और मूवमेंट, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। पीक टाइम में करीब 20 से 22 बसेस सिर्फ हमारे वर्कर भाइयों की आवक जावक के लिए यहाँ पे हमें तैनात करनी पड़ी, एंड उसकी मूवमेंट, उनका सिक्योरिटी चेक, एंड देन उनको अपने कार्य पे पहुँचाना, ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके साथ में जो भी वर्कर यहाँ पे आ रहे हैं, उनके हाथ में जो हमारा मटेरियल चाहिए काम करने के लिए, उनके टूल्स, टैकल्स, इक्विपमेंट ये चाहिए, इनका भी हर एक व्हीकल का सिक्योरिटी चेक होना बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसे में बहुत ही इन-डेप्थ प्लानिंग के साथ हमें ये मटेरियल लाना पड़ता था। दिन के करीब 200 से ज़्यादा व्हीकल हम लगभग एक साल हम यहाँ पे लेके आ पाए इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए। तो इस वक्त हम आ गए हैं सेंट्रल कोर्टयार्ड के साथ बने कैफेटेरिया में। यहाँ पर किचन और बैठने के लिए और खाने पीने के लिए एक कैफेटेरिया बनाया गया है, ताकि संसद के सभी सदस्य यहाँ बैठकर जलपान ग्रहण कर सकें। तो चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान 23,04,095 रोजगार सृजित हुए, जहां देश के अलग अलग कोनों से कई हुनरमंद हाथों ने एक साथ मिलकर भवन के निर्माण कार्य के लिए पूरी लगन के साथ अपनी सेवाएं दी। ऐसे में जब पूरा विश्व कोरोना महामारी के दौर से गुजर चुका था और ये विपदा कब तक रहेगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, तो ऐसे में बेहद जरूरी था इन सभी बंधुओं की सेफ्टी का ध्यान रखना और तमाम जरूरी इंतजामात करना। साथ ही साइट सेफ्टी के सभी मानदंडों का पालन हो, ये भी सुनिश्चित करना, जिसके लिए एक सेफ्टी टीम को तैयार किया गया, जिनकी अहम जिम्मेदारी थी साइट पे मौजूद सभी बंधुओं की सुरक्षा। इस भवन का निर्माण जब शुरू हुआ, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे वर्कर्स भाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाए, और उसके लिए हमने एक टीम का गठन किया जिसमें लगभग 80 सुरक्षा कर्मचारी थे, सेफ्टी ऑफिसर थे। उनका सबसे पहला कार्य यही था कि जो भी व्यक्ति हमारी साइट पे काम करने आ रहा है या हमारी साइट से जुड़ रहा है, उनको सेफ्टी इंडक्शन प्रदान करना। अब सेफ्टी इंडक्शन में जो है उनका फिजिकल टेस्ट होता है, वर्टिगो टेस्ट होता है, और विभिन्न प्रक्रिया से उनको गुजरना होता है। जो भी व्यक्ति उसमें पास होता है उसको साइट पे भेजा जाता है। साथ ही उनको हेलमेट, जैकेट और शूज़ प्रदान किया जाता है, ताकि वो अपने शरीर का पूर्ण रूप से ध्यान रख सकें और अपन को खुद को भी सुरक्षा प्रदान कर सकें। साथ में हमने साइट पर डॉक्टर्स और मेल नर्सों की एक टीम का गठन किया, जो कि छोटी मोटी फर्स्ट एड की चोटों का उपचार करे। साथ ही कोरोना काल के दौरान उनको जो भी हर संभव प्रयास हो सके सुविधा दी जाए, जैसे नोज़ मास्क और सैनिटाइज़र और विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने कार्य को अंजाम दें। और साथ अंत में मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि इस पूरे भवन के निर्माण के दौरान पूरा प्रोजेक्ट बिना किसी लॉस टाइम इंजरी के हमने पूर्ण किया, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। एरिया वो करीब 700 स्क्वायर मीटर का एरिया है, जो हमारा सेंट्रल फॉयर वाला एरिया है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी वाला अपना पार्ट है वो अलग से अराउंड 70 to 80 मीटर्स का वो वाला एरिया है, जहाँ पे संविधान रखा जाएगा। तो जो फॉयर वाला एरिया है, जहाँ पे तीनों साइड लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉन्च का एकदम वो सेंटर पॉइंट है, वो इस पार्लियामेंट बिल्डिंग का सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे कि हमारा नेशनल एम्बलम एकदम टॉप पे हमारा लगा हुआ है, जिसका ऑलरेडी मोदी जी ने हमारा उद्घाटन कर रखे हैं। उसी के जस्ट सेंटर में हमारा वहाँ से पेंडुलम है, जहाँ पे हमारा फ्लोरिंग जो है पूरा मकराना का फ्लोरिंग है, वहाँ पे हमारा पूरा उसका मकराना मार्बल का, और उस पर पेंडुलम लगेगा, फोकॉल्स पेंडुलम बोलते हैं।
उसका अपना एक मतलब फिज़िक्स है उसका। और उसके बाद जो सीलिंग है वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है तो कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, तो उस दिन जैसा हमारा अर्थ से कॉन्स्टलेशंस दिखे थे स्काई के, तो वही डिपिक्ट किया गया है ब्रास सीलिंग में। तो जैसे कि आपने कहा 20 मीटर हाइट पे वैसा काम करना, और साथ में नीचे में बाकी हमारे लेबर लोग भी सब साइमल्टेनियस एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो एक चैलेंज बहुत था, बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर मेरी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे से उसमें काम किया। सेफ्टी टीम ने पूरा प्रिकॉशन लिया कि किसी को भी किसी भी टाइप का दिक्कत ना हो। इस वक्त हम हैं संसद के नए भवन के कोर्टयार्ड एरिया में। ये क्षेत्र इस भवन में बहुत ही खास क्षेत्र भी है, इसलिए क्योंकि इसमें बीचों बीच राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ लगाया गया है। इसके साथ ही यहाँ कैफेटेरिया भी है, और साथ ही साथ सभी सदस्यों के लिए स्टडी रूम और एक मिनी लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जहाँ पर वो खाली समय में पुस्तकें पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ समाचार पत्र और पीरियोडिकल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। कोर्टयार्ड एरिया के अंदर हमने एल्यूमिनियम का जाली वर्क किया है। वो जाली वर्क 10 mm एल्यूमिनियम मटेरियल से बना है, और उसमें 24 हमारे डिफरेंट पेड़ के थीम पे ये चीज़ बना है। और उसको बनाने के लिए अप्रॉक्स 4 से 5 महीने का टाइम पीरियड हमको उधर से बनाने के लिए लगा। और उसका एक खास बात है कि उसका जो साइज़ था, जो वो रूटीन मार्केट का नहीं था, वो साइज़ अलग से कंपनी में साइज़ ऑर्डर देके हमने बनवाया, जो आने में भी 45 to 60 डेज़ में वो मटेरियल हमको मिला। वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि 10 mm थिक का साइज़ को अचीव करना। इस वक्त हम मौजूद हैं संसद के नए भवन की राज्यसभा में। ये सभा लोटस थीम पर आधारित है, और अगर पुराने भवन की तुलना में देखा जाए तो यहाँ की भी सीटिंग कैपेसिटी कहीं ज़्यादा है, और ये भी पूरी तरह से तकनीकी सुविधाओं से लैस है। संसद का ये नया भवन आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ये पूरी तरीके से पेपरलेस है। यहाँ का साउंड सिस्टम बहुत शानदार बेहतरीन है, और ये यहाँ पर 18 भाषाओं में इंटरप्रेटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर प्रयोग किया गया लाल पत्थर दरअसल रेड ग्रेनाइट है। वहीं अगर हम लोकसभा में देखें तो उदयपुर से लाया गया ग्रीन मार्बल प्रयोग किया गया है। क्योंकि यहाँ पर थीम लोटस है, तो यहाँ पर लाल थीम को देखते हुए रेड कलर का पत्थर लगाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं संसद के नए भवन के सेंटर फॉयर एरिया में। इसे डायमंड एरिया भी कहते हैं। दरअसल ये एरिया इस भवन का एक ऐसा एरिया है जो बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता है। इसके बीचों बीच पेंडुलम लगा है, और ठीक ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को स्थापित किया गया है। अगर आप यहाँ पीछे देखें तो यहाँ संविधान गैलरी बनाई गई है। इसी के साथ ही यहाँ पर आपको देश की विविधता एक साथ नजर आती है, जहाँ पर 3 दीर्घा के माध्यम से स्थापत्य दीर्घा, शिल्प दीर्घा और संगीत दीर्घा, इन तीनों दीर्घाओं में देश की विविधता को दर्शाया गया है। यहाँ पर प्रयोग किया गया सफ़ेद मकराना मार्बल राजस्थान के मकराना से लाया गया है, और स्टोन क्लैडिंग गोल्डफिंगर ने की है। ये एक पेंडुलम के अंदर तकरीबन 300 से प्लस पीसेज हैं जो रेडियल पैटर्न में है, और हर सेंटर का जो पेंडुलम है उसका हर पत्थर अलग शेप का है। उसको डिराइव करने के लिए हमने स्ट्रैटेजी बनाई, जो स्लैब की साइजेस, जो मटेरियल का फिनिश, हमने उसको सॉर्टिंग किया कि किस पत्थर में कौन सी तरफ किस तरीके से निकलेगा। तो वो सॉर्टिंग करने के अंदर हमने एक एक पत्थर को सिलेक्ट करके लगाया, और हर एक पत्थर अगर आप गौर से देखेंगे तो सेंटर का जो पोर्शन है तकरीबन 200 पीस होंगे, वो 200 पीस एक भी मैच नहीं करता है, सब अलग पत्थर है, और सब कट के आया और यहाँ पे लगा एक पीस में। हमने ये ब्लॉक्स को सिलेक्ट किया सर मथुरा के अंदर,
और सबसे बड़ी बात है ये लग रहे हैं कि एक साइज़ के हैं, जिसके अंदर इसकी हर हाइट के अंदर हर पत्थर अलग है। जो बाहर का एलिवेशन है उसको ही अंदर तक कंटिन्यू किया हुआ है। ये जॉइंट पैटर्न उस तरीके से आया हुआ है और हर पत्थर को, ब्लॉक को हमने ट्रांसपोर्ट किया सर मथुरा से उदयपुर। उदयपुर में हमने पहले इसको प्रोसेस किया वायर्स और सीएनसी पे। वायर्स और सीएनसी पे इसको कर्व्ड बनाया, उसके बाद इसको कैलिब्रेशन किया। कैलिब्रेशन करके इसका जो फिनिश होता है, जो हमारा डाया है और जो रेडियस है, उसको डिराइव किया। वो डिराइव करने के बाद अगर आप आज देखेंगे तो एक भी पत्थर में आपको फ़र्क नहीं लगेगा रिंग के अंदर। इसको कैलिब्रेशन करके, कटिंग करके, फिनिश करके, पैक करके यहाँ पे लेके आए। तो चैलेंजिंग तो हर एक स्टेज पे था, हर एक पत्थर में था। तकरीबन 362 पीसेज है ये कॉलम के यहाँ पे। एक भी पत्थर हमारा ना क्वालिटी में रिजेक्ट हुआ, ना लगाने में टूटा। ऊपर वाले के फजल से, ये संसद भवन होने के वजह से ऊपर वाले ने काम को भी बहुत आसान कर दिया। लोग समझ रहे थे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन डेडिकेशन, कंटिन्यूस डेडिकेशन, टीम वर्क ने यहाँ तक लेके आए। बहुत बड़ा चैलेंज था इसको डिराइव करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए, क्योंकि सब कॉलम एक शेप के हैं और एक साइज़ के हैं। हर पत्थर की साइज़ एक है। एक पत्थर भी कहाँ पे ट्रांजिट में या साइड पे आके डैमेज हुआ तो वो वापस से वहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो उसकी सेफ्टी, उसकी प्रिकॉशन पूरी, दरअसल ये जितना भी काम संसद भवन में हुआ है ये पूरा प्लान करके हुआ है और इस तरीके से प्लान हुआ। इसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग से जो शॉप ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग जो बनी, वो जो हमारी टीम है साइट पे, प्रोजेक्ट टीम है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर है, हमारी साइट टीम है, वो सबको पता है कि क्या होना है और कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है। उतना डेडिकेटेड, और हर एरिया के अंदर हमारी डेडिकेटेड हमारा एक इंजीनियर था जिसने वो एरिया को अंजाम तक पहुँचाया है। हमने उस प्रोजेक्ट के इस प्रोजेक्ट के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट को भी कंसिडर किया है। हमारी बच्ची है जिसको हमने यहाँ पे रखा है एज एन इंचार्ज बना के, साइट इंजीनियर को। तो शी वॉज इंचार्ज फॉर दिस सेंट्रल फोयर। उन्होंने बहुत मेहनत करा, डे नाइट किया, एंड शी हैज़ अचीव द टारगेट। इसी के साथ ही अगर आपकी नज़र यहाँ ऊपर छत की ओर जाती हो तो आप देख पाएंगे कि जहाँ पर ब्रास का काम किया हुआ है और उस पर नक्षत्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर पूरा ब्रह्मांड जैसे इस एक स्थान पर समाया। सेंटर फॉयर का जो सीलिंग है उसका काम हमको, हमारी कंपनी को मिला है, जो पूरा ब्रास से बना हुआ है। उसके अंदर अप्रॉक्स 16 टन ब्रास का उपयोग हुआ है और ये बनाने के अंदर हमको 5 से 6 महीना लगा था। बनाने से लेके इंस्टॉलेशन का पीरियड, जो बनाने का पीरियड था वो करीबन 4 से 5 महीना हमारी फैक्ट्री में ये चीज़ बना है, और इधर इंस्टॉलेशन का जो काम हुआ वो करीबन 30 to 35 डेज़ इधर हमारा फिटिंग का काम चला है। और ये पूरे ब्रह्मांड का थीम है, उसके अंदर काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स है, काफ़ी सारे डिटेलिंग्स उसके अंदर दिया हुआ है। ऐसा ब्रास सीलिंग जो है अप्रॉक्स 5200 स्क्वायर फीट का पूरा ब्रास का सीलिंग बना हुआ है, जो इंडिया में, पूरे इंडिया में ऐसा बहुत ही मे बी रेयर होगा। और इसका जो मेन है कि ये इसका लाइफ जो है, ये प्योर ब्रास यूज़ किया गया है तो उसका लाइफ भी इतना ही है, और प्योरिटी के साथ ये लोकेशन को भी, इसको ब्यूटी भी उसका बढ़ाता है। संसद के नए भवन के निर्माण में प्रयोग किए गए पत्थर देश की मिट्टी की खुशबू से सराबोर हैं। अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पर प्रयोग किए गए पत्थर सर मथुरा से लाए गए हैं। वहीं इंटीरियर में प्रयोग किया गया पत्थर लखा, यानी कि राजस्थान के बॉर्डर एरिया लखा गांव का पत्थर लखा लाल है। ये पत्थर मेनली 2 टाइप के हैं। एक है रेड सैंडस्टोन, जो कि तो सर मथुरा से आया हुआ है, राजस्थान में से, और ये
आपने बहुत सारी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में भी देखा होगा, जैसे कि तो रेड फोर्ट हो गया और जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इवन द संसद का जो पुराना भवन है उसके अंदर भी सेम चीज़ को यूज़ किया गया है। इसका ये जो रेड स्टोन है ये बिल्कुल इसका नेचुरल कलर है, ये रेड ही है, इसमें हल्का सा वेरिएशन जो आता है वो नेचुरल वेरिएशन ही होता है। ये नीचे के भाग के अंदर ही है, ऊपर के भाग के अंदर वाइट धौलपुर लगा हुआ है और इसका साइज ऑलमोस्ट 1200 बाय 450 mm का इसका साइज है। जब ये काम टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतना स्टोन लाए कहाँ से, क्योंकि करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर स्टोन बाहर है, उसमें जो बेस स्टोन है वो करीब 30% है, बाकी 70% पिंक स्टोन है। उसके बाद हमें अंदर 2 लाख स्क्वायर फीट का फ्लोरिंग है लाखा रेड मार्बल का। उसके बाद जो क्लेडिंग थी हमारी बेस स्टोन की वो भी करीब 1.3 लाख स्क्वायर फीट थी। तो ये सब क्वांटिटीज़ को हमने पूरी तरह से हमने इसका पूरा सर्वे करने के बाद एक एक क्वारी में जाके हमने पूरा उसका सृजन किया और बहुत सारी एजेंसियों को हमने इसमें डिप्लॉय किया। इसमें स्पेशल राजस्थान का ग्रेनाइट था, लाखा रेड ग्रेनाइट, और इसकी जो थीम दी गई थी इसके अंदर पूरा रेड थीम पे था, वाइट और रेड के ऊपर। तो धौलपुर का वाइट स्टोन था और लाखा रेड था और धौलपुर से रेड सैंड स्टोन था। पार्लियामेंट में जो ये लाखा ग्रेनाइट और धौलपुर ग्रेनाइट का जो भी जितना भी सारा काम हुआ, जो सीता मार्बल ग्रेनाइट ने किया, उसमें सीता मार्बल ने काम लेके ये SRS को सारा काम दिया कि वो उस काम को मैनेज करे। तो ब्लॉक्स जो भी आने हैं लाखा से, माइन से जो भी कुछ आना है और वहाँ जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो सारा काम SRS ने किया। दोनों टाइल्स जो हमने काम किया राज्यसभा और लोकसभा का, इसके अंदर कम से कम हमारे 10 से 15 लोगों ने काम किया। इसमें अलग अलग टीम्स ने काम किया। जैसे कि सबसे पहली जो टीम थी उसका काम था कि पत्थर का सिलेक्शन करना, कि जो पत्थर हमारे पास बनने के लिए आया है उसमें कोई कमी तो नहीं है। दूसरी टीम थी डिज़ाइनिंग एलिमेंट की, जिन्होंने इसको वाटर जेट मशीन्स के ऊपर इनकी कटिंग की। तीसरी टीम वो थी जिन्होंने इसके अंदर हाथ से जो इनके अंदर के पीसेस थे उनको बनाया और वाटर जेट मशीन की छोटी मोटी जो कमियां रही या कुछ भी उनमें हो रहा उनको अच्छे से एग्जीक्यूट किया। और चौथी टीम वो थी जिन्होंने इसको इसके अंदर एडिसिव्स लगा के फंसाया, इनकी पैकेजिंग की और इनको अंदर अच्छे से केमिकल लगा के इनको बिल्कुल परफेक्ट लुक, ग्रेस एंड शाइन दी। इस भव्य भवन की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है यहाँ का इंटीरियर और फर्नीचर, जो पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। पंद्रह सौ से 2000 लोग दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पर टोटल 1 लाख घनफुट लकड़ी लगी है, अराउंड 22,000 वीनर की सीट लगी है, अराउंड 22,000 प्लाईवुड लगी है। आप देखोगे, आपको ये सुन के एक अचंभा होएगा कि 65 किलोमीटर लंबी 2x1 की बैटन लगे हैं इधर। जैसे ये बेंचें हैं तो बेंच भी अराउंड पीछे से 280 फीट की जो डाया है। ये जो कारीगरी का जो काम है, जो बेंचें देख लो या वॉल का देख लो, सीलिंग का देख लो आप काम, ये बहुत ही कारीगर और प्योर वुड में बने हुई है। ये हमारा संसद भवन है और ये हमारा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में एक भी ऐसी चीज़ नहीं जो हमने बाहर से हमने कुछ भी इंपोर्ट किया है। हर चीज़ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है। वुड ले लो, प्लाईवुड ले लो, कारीगर ले लो, पेंटिंग ले लो, पॉलिशिंग ले लो, अधेसिव ले लो, जो भी चीज़ है हर चीज़ मेक इन इंडिया है। आज ये मुझे कहते हुए इतना खुशी होता है कि हमारे आज 1500 से 2000 लोग दिन रात, पहली बात लोगों को मजदूरी मिली, यहाँ पर अच्छे कारीगरों को हुनर को काम करने का मौका मिला। सीलिंग है जो गोल है, इसमें
ऐसे भी गोल है और ऐसे भी गोल है। तो वो सीलिंग की ये बहुत ही स्पेशल काम है, क्योंकि ये 65 फीट की हाइट के ऊपर है सीलिंग जो, और उसके ऊपर ये जो ऐसे नॉर्मल जो हम जैसे काम करते हैं, जैसे हम लोग कारपेंटर मार्किंग करते हैं, वैसे नहीं कर सकते। पूरी जो फैक्ट्री में इसका पूरा मशीनों के ऊपर जो रेडियस बना के 290 पीस, 290 पीस पिकॉक की जो थीम है, टोटल 120 पीस बनते हैं। 290 पीस जॉइंट करने से अराउंड 118 पिकॉक की थीम बने हैं। ये फिदर के पिकॉक के फिदर की थीम बनी है। तो ये बहुत स्पेशल काम है और हमारे कारीगरों ने दिन रात और दिमाग से काम किया है। वैसे ही जो पिकॉक है, 6 जालियां हैं पिकॉक की, 18 फीट बाई 18 फीट की 6 जालियां हैं। 6 जालियाँ इतनी कारीगरी से लोगों ने हाथ से कारीगरी से मैनुअली काम करके वो लगाई पिकॉक। जैसे ये लोकसभा में इसमें पिकॉक थीम है, वैसे हमारे राज्यसभा में फ्लावर थीम है। उधर भी 6 18 फीट बाई 18 फीट की 6 लोटस टाइप की फ्लावर की जो डिज़ाइन बना के लगे। बहुत ही कारीगरी का काम है। आप लोकसभा में देखोगे जैसे मेन फायर डोर है, फायर डोर के अंदर भी पूरा फ्लावरी डिज़ाइन है, पूरा लोगों ने कारीगरों ने हाथ से मशीनों से बना के, और इस दरवाजे पे एक दरवाजे पे अराउंड 300 पीस एक दरवाजे भी लगे हैं। बहुत कारीगरी का काम हमारे लोगों ने दिन रात काम किया गया है। जैसे आप ये अभी बेंचें देखोगे, लास्ट की जो बेंच है वो 280 फीट गोलाई में, ये जो गोलाई है ये हाथों से नहीं हो सकती, हमारे ये मशीनों में, कटिंग मशीनों से हुई है, सैंडिंग मशीनों से हुई है, क्योंकि ये 2 चीज़ का समावेश है, मशीनों और कारीगरी। मैं आज प्राउड से कहता हूँ हमारे जैसे कारीगरी संसार में कहीं भी नहीं है। आप देखिए 280 फीट रेडियस की गोलाई है, आपको 1 mm का भी फर्क नहीं मिलेगा। आप आइए और देखिए कितना सुंदर काम हुआ है लोकसभा का। इस भव्य भवन के निर्माण कार्य में देश के अलग अलग कोने से आए हुनरमंद हाथों व श्रमवीरों ने अपना योगदान दिया। इतना ही नहीं, इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुरुषों के साथ कदम ताल करती हुई अपना योगदान देती रही। देश के हर एक बेटी का सपना होता है कि वो बड़े होकर कुछ बने, आत्मनिर्भर बने और अपने सपनों को पूरा करे। और इससे बड़े सपने क्या होगा जो देश के सबसे बड़ा भवन, संसद का नया भवन निर्माण करने का मौका मिला, और वो मौका मुझे मिला है। मैं हूँ मैत्री देवनाथ, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का एक फीमेल एम्प्लॉय जो हज़ारों मेल एम्प्लॉय के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। और यहाँ पे मेरे जैसे हर और भी फीमेल एम्प्लॉय है जो यहाँ पे काम किया है, और हम देश के बेटी होके गर्व महसूस करते, फ़ख्र महसूस करते कि हमने देश के एक इतनी बड़ी भवन में अपना योगदान दिया है। आज से 2 साल पहले जब मैंने इस प्रोजेक्ट में अपना काम चालू किया था, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। सो मैं सारा एंग्जाइटी लेके आई थी, फियर्स लेके आई थी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कैसे करूँगी, चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करूँगी। बट जैसे जैसे काम चलता गया, मैं काम सीखती भी गई और एग्जीक्यूट करती भी गई कि कहाँ पे, जब जैसे कि मैं एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर फील्ड से आई हूँ, तो आरसीसी, ब्रिक वर्क्स, जो भी जितने सारे काम थे वो मैंने खुद खड़े होकर एग्जीक्यूट कराया। वक्त बीतता गया और भवन निर्माण का कार्य अपनी संपन्नता की ओर बढ़ता गया। वैसे तो साइट पर हौसलों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसमें दुगना जोश भर दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर हुनरमंद हाथों से मिले। प्रोजेक्ट का एक सबसे बड़ा जो अच्छा एक अनुभव रहा, जहाँ से प्रोजेक्ट को रियल सेंस में पुश मिला, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 26 सितंबर 2021 को वो लेट नाइट, जब हमें पता चला कि साहब उस दिन अमेरिका गए हुए थे, वहाँ से रात को एक सरप्राइज़ विजिट पर आए। इतवार का दिन था। हमारा किस्मत अच्छा था कि उस दिन सर को हम यहाँ पर मिल गए। सर ने एक एक जगह पर जा कर के सारा जानकारी पूरा, इसका साइज़ क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका डेप्थ क्या है,
कितना वर्कर काम कर रहा है, कैसे आप प्लान कर रहे हो, वर्कर का आप सुविधा रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, उतना बारीक बारीक जानकारी सर ने हमसे लिया। तो सारे वर्कर्स में, हम सब में उसके बाद इतना जोश आ गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी रात को जब इतना लंबा फ्लाइट के बाद आ सकते हैं तो हम सब लोगों को खूब जोश से काम करना चाहिए, और उसी जोश का नतीजा आज ये है। नया भवन के लिए मैंने ये ब्यूटिफिकेशन वर्क चालू किया है, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स का प्लांट्स लगा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग श्रब्स है। और ये जो 3 लेयर्स में लगाया गया है, 3 चेयर्स में 3 स्टोरीज में लगाया गया है। तो इसमें जो फ़ायदा है, ये आपका एयर को प्यूरिफाई करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और आपका ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग जो लॉन्स बनाया है, ये लॉन्स भी आपका डिफरेंट टाइप्स का लॉन्स है। ये डायमंड कट लॉन्स है, लॉन्स इज लुक्स लाइक ए डायमंड। तो इसमें भी ये फ़ायदा है जो इट गिव्स ए यूनिक फीचर in this new parliament building. तो ये तो हमने जानी कि संसद के नए भवन की क्या-क्या खूबियां हैं, क्या-क्या विशेषताएं हैं, कितना अलग है ये संसद का नया भवन। लेकिन अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जब देश में पहले से संसद का एक मौजूदा भवन था, तो आखिर इस नए भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आइए जानते हैं। दरअसल संसद का पुराना भवन 100 वर्ष पूरे कर चुका है। संसद के इस भवन का निर्माण 1921 में शुरू किया गया था और 1927 में इसे पूरा किया गया। यह लगभग 100 साल पुराना है और एक हेरिटेज ग्रेड 1 भवन है। पिछले कुछ वर्षों में संसदीय गतिविधियों और उसमें काम करने वाले लोगों और आगंतुकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। भवन के मूल डिजाइन का कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं है। भवन के बाहरी गोलाकार भाग के ऊपर 1956 में निर्मित 2 नई मंजिलों ने सेंट्रल हॉल के गुंबद को छुपा दिया है और मूल भवन के अग्रभाग को बदल दिया है। इसके अलावा जाली खिड़कियों के आवरण ने संसद के दोनों सदनों के हॉल में प्राकृतिक प्रकाश को भी कम कर दिया है। जगह, सुविधाओं और प्रौद्योगिकी के हिसाब से ये भवन वर्तमान जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं था। ये बात भी गौर करने वाली थी कि इस संसद भवन को पूर्ण लोकतंत्र के लिए एक द्विसदनीय विधायिका के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 545 पर बनी हुई है और 2026 के बाद इसमें काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर रोक केवल 2026 तक है। यहाँ बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है। दूसरी पंक्ति के आगे कोई डेस्क नहीं है। साथ ही केंद्रीय कक्ष में केवल 440 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। जब संयुक्त सत्र होते हैं तो सीमित सीटों की समस्या बढ़ जाती है। आवाजाही के लिए सीमित जगह होने के कारण यह एक बड़ा सुरक्षा जोखिम भी था। इसके अलावा पानी की आपूर्ति लाइनों, सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी सेवाओं में समय के साथ वृद्धि हुई है, जो मूल रूप से योजनाबद्ध नहीं थी, जिसके चलते इमारत के समग्र सौंदर्य शास्त्र को नष्ट कर दिया गया। संचार अवसंरचना और प्रौद्योगिकी पुरातन है। सभी हॉल के ध्वनिकी में बड़े सुधार की आवश्यकता थी। साथ ही भवन की संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी थी। मसलन भवन तब बना था जब दिल्ली सिस्मिक जोन 2 में था। फिलहाल ये सिस्मिक जोन 4 में है। लगातार बढ़ती हुई जगह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मौजूदा कार्यक्षेत्रों के भीतर उप विभाजन भी बनाए गए थे। ऐसे में इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी हुआ एक नए भवन का निर्माण। मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कह करके छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजादी के अमृत काल में नए भारत की संसद का ये नया भवन देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, जहां पर विश्व गुरु भारत पूरी दुनिया को
आत्मनिर्भरता का नया संदेश देगा और आने वाली पीढ़ियां इस भवन को इस देश की आत्मा बताएंगी। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। जय हिंद, जय भारत।